than shorter side. Shorter side. If the longer side is 30 meters more than the shorter side, find the side of the field. तो देखिए, अब इसके लिए मैं जरा आपकी सहूलियत के लिए मैं यहां यह बना दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए. तो अब ये है शॉर्टर साइड. तो लेट शॉर्टर साइड बी एक्स. देयरफॉर अब क्या कह रहा है, डायगोनल 60 मीटर मोर है. फिर इस देखिए ये डायगोनल, तो ये क्या हो गया, x प्लस 60 हो गया. डायगोनल आपको मालूम हो गया इन टर्म्स ऑफ अननोन क्वांटिटी. और लॉन्गर साइड जो है ये 30 मीटर मोर है, ये हो गया. तो देयरफॉर डायगोनल इज इक्वल टू x प्लस 60 मीटर एंड लॉन्गर साइड इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, x प्लस 30. तो आप जानते हैं कि रेक्टेंगुलर फील्ड में ये क्या होते हैं, सभी एंगल 90 के होते हैं. तो यहां आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया. और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस, जहां राइट एंगल ट्रायंगल आया तो यहां पाइथागोरस थ्योरम. सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम. तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो h स्क्वायर, तो यहां x प्लस 60 का होल स्क्वायर, और ये इज इक्वल टू परपेंडिकुलर नहीं है, और बेस का मतलब x प्लस 30 का होल स्क्वायर. तो देखिए, इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से ना तो बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत समय लेगा और गलती की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी. तो इसके लिए मैं एक ट्रिक दे रहा हूं. तो इसको क्या कीजिए कि x प्लस 60 का होल स्क्वायर, और इसको लेके चले आइए इधर x प्लस 30 का होल स्क्वायर, और यह x स्क्वायर. तो देखिए यह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में चला गया. तो यह क्या हो जाएगा, एक बार x प्लस 60 और प्लस x प्लस 30 और एक बार माइनस, तो x प्लस 60 और माइनस x और यह माइनस 30. यह इज इक्वल, इसको लेके मैं चला आता हूं लेफ्ट साइड इधर. ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दें. तो यह देखिए x प्लस यह 2x और प्लस 60 प्लस 30 यह 90 हो गया, और यह कैंसिल हो गया, और यह क्या बच जाएगा, तो 30 प्लस माइनस 30, और यह माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो इसको जरा मल्टीप्लाई कर दे तो यह हो जाएगा 60x और प्लस 9 3 2700, और यह माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 0. तो x स्क्वायर को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं. x स्क्वायर माइनस 60x और प्लस 2700 इज इक्वल टू 0. ठीक है ना. तो इसके फैक्टर देखिए यहां पर हो जाएगा 90 और 30 माइनस 90x और प्लस 30x प्लस 2700 इज इक्वल टू 0. तो अब इसको x कॉमन ले लें. सो x कॉमन ले लें तो x माइनस 90 और प्लस 30 यहां कॉमन ले लें तो x ये क्या हो गया, x स्क्वायर, हाँ माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो यहां माइनस, तो 30 कॉमन ले लिया तो x माइनस 90 इज इक्वल टू 0. तो x माइनस 90 और x प्लस 30 इज इक्वल टू 0. सो व्हेन x minus 90 is equal to 0, so x is equal to 90. Or when x plus 30 is equal to 0, so x is equal to minus 30.
सो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों? क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होगी। तो x यह मिला 90, तो 90 कौन हो गया? यह हमारी हो गई शॉर्टर साइड, यह हो गई शॉर्टर साइड। सो देयरफॉर लॉन्गर साइड इज इक्वल टू 90 प्लस 30, तो ये कितना हो गया? 130। तो आंसर लिखते समय शॉर्टर साइड इज इक्वल टू 90 मीटर और लॉन्गर साइड इज इक्वल टू 120 मीटर। तो ये आपका आंसर हो गया। तो मैं समझता हूं कि आपको यह चीज बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। देख लीजिए, ओके। तो यह हमारा सवाल नंबर 7 आ गया, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स। तो चलिए दोनों नंबर को मान लेते हैं। तो लेट टू numbers be x and y such that x is less than y। यहां बताना पड़ेगा क्योंकि यहां देखिए ग्रेटर और स्मॉलर नंबर का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। तो यह लॉन्गर नंबर, यह लॉन्गर नहीं लार्जर कहिए, यह गलत है, लार्जर। तो देखिए, तो यहां क्या है? द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। तो y बड़ा है, सो देयरफॉर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज 180। यह इक्वेशन नंबर 1 हो गया, क्योंकि बड़े नंबर का स्क्वायर बड़ा होगा, छोटे नंबर का स्क्वायर छोटा होगा, तो इसलिए y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 180। अब दूसरी कंडीशन क्या करती है? एंड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। तो यह एक्स स्क्वायर और इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो लार्जर नंबर हमारा वाई है, तो यह 1y। तो यह सवाल, यह इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। तो हमको यहां 2 इक्वेशन मिले, तो अब इनको हम सॉल्व करेंगे। सो पुटिंग द value of x square in 1। सो y स्क्वायर x, इसको और क्लियर कर दें, इन 1। तो y स्क्वायर और यह माइनस 8y और इज इक्वल टू 180। तो y स्क्वायर माइनस 8y और यह माइनस 180 इज इक्वल टू 0। तो इसका बनेगा 18 और 10, 8y, यह माइनस 80। तो y स्क्वायर माइनस 18y और प्लस 10y और माइनस 180 इज इक्वल टू 0। सो y कॉमन ले लें, तो y माइनस 18 और प्लस 10 कॉमन ले लें, तो y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। सो y माइनस 18 और यह y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सो व्हेन y माइनस 18 इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 18, और व्हेन y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू माइनस 10। तो जरा एक चीज यहां आप समझिएगा कि y की वैल्यू हमारी कितनी आई? माइनस 10। तो अगर हम y की वैल्यू यहां माइनस 10 रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा? माइनस 80। और माइनस 80 का स्क्वायर रूट निकालेंगे x को फाइंड करने के लिए, तो वह क्या हो जाएगा? नेगेटिव निकलेगा ही नहीं, इमेजिनरी नंबर। तो इसलिए यह नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई कि y इज इक्वल टू 18 मिला। सो पुटिंग
y इज इक्वल टू 18 इंटू 2 में रख देते हैं, तो यह एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 18, तो यह हो जाएगा 144 एक्स स्क्वायर। सो एक्स इज इक्वल टू यह क्या हो जाएगा प्लस माइनस 12। तो आपको दो वैल्यू मिली, तो आंसर में आप सीधे सीधे आप लिखिए आंसर। सो इफ x is equal to 18 then y is equal to 12 और x is equal to जब 18 then y is equal to minus 12। तो ये आपका आंसर होगा, क्योंकि सॉरी यहां पर माइनस वैल्यू का भी अगर आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो पॉजिटिव आ जाएगा, इसलिए यह माइनस वैल्यू प्रभावित नहीं करेगी। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये सवाल नंबर 8 है। और ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, had the speed been 5 kilometer per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. तो find the speed of the train. ओके, तो चलिए सॉल्यूशन। तो लेट स्पीड of the train be x, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अब हम लोग समय को यहां पर दिया जा रहा है 1 घंटा, ये देखिए टाइम की बात है, तो हम टाइम निकाल लें। सो देयरफॉर टाइम t1 टाइम t1 टू ट्रेवल 360 किलोमीटर। सो तो t1 इज इक्वल टू क्या है, आप जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस है 360 किलोमीटर और स्पीड है x, तो ये क्या हो गया, यह इतना आवर हो गया, ठीक है। और had the time had its speed 5 kilometer more, so new speed ये क्या हो जाएगा x plus 5 किलोमीटर, x plus 5, तो ये हो गया। so therefore t2 यह निकाल लेंगे, t2 यह यहां इंप्लाइड है कि यह टाइम हम निकाल रहे हैं 360 और बाई x plus 5। तो अब देखिए, यह तेज गति से चल रही है तो ये कम समय है, और यह धीमी गति से चल रही है तो यह ज्यादा समय है, तो इसलिए क्या हो जाएगा देयरफॉर t1 माइनस t2, और यही इज इक्वल टू 1 आवर है। तो t1 क्या है 360 बाई x और माइनस 360 बाई x प्लस 5 और यह इज इक्वल टू 1। तो सॉल्व करते हैं, तो x इंटू एक्स प्लस 5, सो इससे डिवाइड करेंगे तो यह 360 x और प्लस 5 शून्य शून्य 5 36 की शून्य हाथ में आए 3 5 3 15 3 18, तो 5 शून्य शून्य 5 36 की शून्य हाथ में 3 5 3 15 और 3 18, यह हो गया, ठीक है। और यह माइनस इससे डिवाइड करेंगे तो यह कैंसिल, और यह 360x, अब यह इज इक्वल टू 1। तो यहां देखिए यह 360x का कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहां पर 1800 और यह अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1। तो अब क्या कर दें, या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1800, तो यह एक्स स्क्वायर प्लस 5x और यह माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टर 45 और 40, 4 25 का 16 2 4 4 16 2 18, हाँ। सो 45 और 40, so
एक्स स्क्वायर प्लस 45x और माइनस 40x और माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। सॉरी, तो x इज इक्वल टू x प्लस 45 और यहां माइनस 40 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 45 यह कॉमन, तो x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। सो व्हेन x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 40, तो यह नॉट एक्सेप्टेबल। नॉट एक्सेप्टेबल। और व्हेन x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 40। तो यहां क्या हो गई, उसकी स्पीड हमारी कितनी थी, स्पीड ऑफ द ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर। सो आंसर आप लिखेंगे, सो स्पीड इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि यह सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग जरा आगे बढ़े सवाल नंबर 9 की तरफ। हाँ, तो देखिए 9वां सवाल है, द टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल नंबर 3/9 hours. The tap of larger diameter take 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. तो इसको मान लेते हैं, तो let two water tap together can fill in इतना मीटर, तो let smaller tank smaller tap can fill the tank in x hours। ठीक है, सो therefore यहां पर लार्जर टैंक क्या होगा, लार्जर टैप जो है 10 घंटा कम लेगा, डायमीटर लेस, सो देयरफॉर लार्जर टैप कैन फिल द टैंक इन x माइनस 10 आवर। ये हो गया। तो अब देखिए, जब इस तरह का सवाल होना तो 1 घंटे में कितना टैंक का पार्ट भरेगा उसको निकालेंगे। देयरफॉर पार्ट ऑफ द टैंक filled by both the tap separately in 1 hour। तो एक ही सेंटेंस में मैंने दोनों को लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, यह छोटा वाला ये 1/x लेगा और बड़ा वाला x माइनस 10 इतना आवर्स, इतना पार्ट होगा। ठीक है, तो दोनों का निकाल दिया हम लोगों ने। और देखिए when both the taps are open, then tank is filled in 9 होल नंबर इतना, तो इसको 9 8 72 3 75 75 by 8 hours। Therefore when both the tank open, then part of when both the tap open, then part of the tank filled।
ये क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, 8/75 पार्ट, इतना हो गया। तो देखिए अब एक ये है, तो बाई प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, बाई प्रॉब्लम, यह दोनों टैब खुले हैं तो यह 1/x और प्लस 1/x माइनस 10, यह दोनों भर रहे हैं कि, और वही कितना ले रहे हैं, 8/75। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करें, तो यह इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 10, और यह इससे डिवाइड करेंगे तो x माइनस 10, और यह प्लस x, और यह इज इक्वल टू 8/75। तो यह 2x माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x, और यह इज इक्वल टू 8/75। ठीक है, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 8x स्क्वायर और माइनस 10x, और यह इज इक्वल टू 75 इंटू 2x माइनस 10, तो यह हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 80x, और यह इज इक्वल टू 75 दूनी 150, तो 150, 75 दूनी 150, 2 × 10, 2 × 15x, और यह माइनस 750। ठीक है, तो यह हो गया 8x स्क्वायर और माइनस 80x और माइनस 150x, और यह प्लस 750 इज इक्वल टू 0। सो 8x स्क्वायर और माइनस 8/13 230, 0 8/13, ठीक है, और प्लस यह 750। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ 2 कॉमन निकल रहा है, तो 2 को निकाल दीजिए, 2 4x स्क्वायर, 2 4 = 8, और यह माइनस 115x, और यह प्लस 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10। ठीक है, तो इसका हो जाएगा फैक्टर, मैं समझता हूं कि 115, 100 और 15, तो 1500, और इसको 375 को 4 से 4 5 इसको 2 4 7 28 2, तो इसको 0 8 3 4 3 12 15। हाँ ठीक है, तो 4x स्क्वायर माइनस 100x और माइनस 15x, और यह प्लस 375 इज इक्वल टू 0। सो यहां से 4 कॉमन